सो है एवरीवन, वेलकम टू लर्न वन। सो प्रीवियस टॉपिक जो हमने किया था उसी टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। इट मीन्स जो प्रीवियस सेगमेंट था उसी सेगमेंट को हम लोग इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। टिप्स फॉर राइटिंग योर गूगल माई बिजनेस डिस्क्रिप्शन, ये तो मैंने तुरंत अभी लिखा, बट आप यहाँ पे स्पैमी चीज़ें नहीं डाल सकते। जैसे अभी मैं कर रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग, पर यहाँ पे अभी मैं सपोज लेट्स से मैं इंटरनेशनल क्लाइंट्स को सर्व नहीं कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं मेरे हिसाब से इंटरनेशनल क्लाइंट्स का सर्विस में नहीं दिखा सकता कि लाइक मैं इंटरनेशनल क्लाइंट्स को भी सर्विस देता हूँ, उसमें हमारा ये काम होता है, ये मतलब ऐसे स्पैमी चीज़ें नहीं डाल सकते क्योंकि गूगल तुरंत जान जाता है। दूसरी चीज़, यहाँ पे मैंने नंबर लिखा हुआ था, ठीक है, 7990249914, जो ये नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये मेक श्योर ये जो नंबर है और कोई गूगल माई बिजनेस कैटेगरी में ना हो, ठीक है। जैसे आपके पास अभी अभी जैसे आप दो बिजनेस रन कर रहे हो, ठीक है। एक बिजनेस जो है वो आपका कपड़ों का है, दूसरा आपका कैफे। तो गूगल ये बोलता है कपड़ों के बिजनेस में अलग नंबर होगा, कैफे के लिए आपका अलग नंबर होगा। तीसरा सपोज आप और एक सपोज सलोन स्टार्ट कर रहे हो तो उसका एक अलग नंबर होगा। तो गूगल का ये कहना होता है कि डिफरेंट बिजनेस के लिए डिफरेंट नंबर होते हैं। और क्यों ये होता है? क्योंकि कस्टमर नहीं तो कंफ्यूज हो जाता है। और अगर आप एक नंबर तीनों जगह पे डालते हो तो वो स्पैम कैटेगरी में डालता है और आपका गूगल में बिजनेस लिस्टिंग कभी होता भी नहीं है। और अगर सपोज हो भी जाता है तो वो आपके नंबर को कभी शो ही नहीं करेगा। उसके लिए काफ़ी सारा आपको वहाँ पे अपडेट देना पड़ेगा। डू नॉट यूज़ लिंक, डिस्क्रिप्शन पे आप लिंक नहीं डालो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो आप हर जगह पे अपॉइंटमेंट लिंक्स वगैरह आपको मिल ही रहा है, तो आप उसका यूज़ करो। और कीवर्ड स्टफिंग नहीं यूज़ करो। जैसे मैंने डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज एक बार लिखा, पर मैं बार बार डिजिटल मार्केटिंग नहीं लिख सकता। उससे क्या होगा, गूगल को ऐसा लगेगा कि आप कस्टमर्स को जानबूझ के सिर्फ यही चीज़ दिखा और कीवर्ड स्टफिंग कर रहे हो। उससे आपका जो गूगल में बिजनेस जीएमबी प्रोफाइल भी रैंक नहीं करेगा। फिर इंक्लूडिंग अ फ़ोन नंबर इज़ फाइन, ठीक है। मतलब आप एक फ़ोन नंबर रख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ईमेल आईडी कैन बी यूज्ड इन डिस्क्रिप्शन, ठीक है। आप ईमेल आईडी जो है वो डिस्क्रिप्शन में यूज़ कर सकते हो अपना, बट कोई लिंक वगैरह वहाँ पे नहीं रख सकते। क्योंकि ईमेल आईडी से क्या होता है कि जैसे मैंने वहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखा था, बट यहाँ पे मैं लिख सकता था कि फॉर मोर डिटेल्स यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन दिस ईमेल आईडी। तो वहाँ से क्या होता था, हो सकता है कि कस्टमर्स मेरा डायरेक्टली ईमेल आईडी पे कनेक्ट कर सकते हैं। फिर डोंट वेस्ट स्पेस ऑन दी स्टेटमेंट लाइक फैमिली ओन्ड, लोकली ओन्ड। हाँ, ये चीज़ें नहीं करो। ये गूगल माई बिजनेस पे आप ऐसे नहीं कर सकते कि ये मेरा फैमिली ओन्ड बिजनेस है, ये मेरे फादर का, चलो आप दिखा सकते हो मेरे फादर के टाइम से चल रहा है, पर लोकली ओन्ड है। ये सारी चीज़ें अभी नहीं चलती। सेकेंड, डोंट पिच सेल्स और स्पेशल ऑफर्स लाइक 50% ऑफ, ठीक है। आप कुछ हद तक वहाँ पे ऑफर में दिखा सकते हो, पर आप डिस्क्रिप्शन में नहीं दो कि 50% ऑफ है, फिर आप हमारे से प्रोडक्ट लो ही, हम आपको बेस्ट चीज़ प्रोवाइड करेंगे। उसके लिए वो गूगल माई बिजनेस है, वो अलग से चीज़ वो प्रोवाइड कर रहा है, तो वो वहाँ पे आप इतना टाइम वेस्ट नहीं करो। क्योंकि वहाँ पे ये स्पैमी चीज़ें अगर दिखती हैं तो गूगल आपका जो लिस्टिंग डिक्लाइन भी करेगा और आपको वहाँ पे कभी अपडेट भी नहीं करने देगा। और यहाँ पे सपोज आप इंफॉर्मेशन पे जाते हो, ठीक है, ये काफ़ी अच्छा चीज़ है, स्टोर कोड, ठीक है। अब ये किसके लिए होता है? एडवांस इन्फॉर्मेशन। कई बार क्या होता है कि आप जो है ना दूसरा ब्रांच, सपोज आपका एक ब्रांच है, ठीक है, और साथ ही साथ जो है आप अपना दूसरा ब्रांच भी ओपन करते हो, तो उस टाइम पे आपको स्टोर कोड देना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको लापिनोज का एग्जांपल दिया था, लापिनोज का एक जगह पे ब्रांच है और दूसरा ब्रांच ओपन हो रहा है, तो ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे आप सपोज 10 कोड डाल सकते हो, 81871, ठीक है, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। लेबल्स, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि, ठीक है, तो यहाँ पे जो लेबल है आप ये देखो, ये जो सारी चीज़ें होती है वो क्या होता है कि ये आपके बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो होता ही है, ठीक है। मतलब आपको देखने के लिए होता है। मतलब आप अगर आप है ना क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो तो क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, बट कस्टमर इसको नहीं देख सकती, ये हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से। सपोज हम यहाँ पे लेबल ऐड कर रहे हैं कि डिजिटल लेट्स से ट्राई किया यहाँ पे हमने, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आ गया डिजिटल, ये 1871 है, ठीक है। यहाँ पे आप यहाँ पे गूगल एड्स का लोकेशन, यहाँ पे एक्सटेंशन नंबर भी डाल सकते हो। साथ ही साथ ये लेबल क्या समझाता है मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। देखिए,
स्टोर कोड और लेबल्स क्या होते हैं? सिंगल बिजनेस एस्टैब्लिश्ड इन मल्टीपल प्लेसेस, ये कभी यूज करना चाहिए। सपोज आपको जो मैंने यहाँ पे एग्जांपल ये लापिनोज का एक ब्रांच में ओपन हुआ है, वो सेकंड ब्रांच ओपन करता है, तो उस टाइम पे उसको मल्टीपल लोकेशंस, मल्टीपल प्लेसेस होंगी, तभी उसको लेबल या एक कोड देना पड़ेगा। एड्रेस मस्ट बी डिफरेंट, ठीक है। आप कोड तो यहाँ पे डिफरेंट रखो, बट उसमें आप मेक श्योर ध्यान रखो कि उसके लिए आपको अलग से भले एक लिस्टिंग बनानी पड़ेगी, बट उसका जो कोड होगा वो अलग अलग रखना है। वहाँ पे आप सेम कोड नहीं रखो, एंड नंबर शुड बी डिफरेंट ऑल्सो। जो नंबर आप लिख रहे हो, ठीक है, अभी जो मैंने आपको क्या बोला था कि नंबर सेम होने ही नहीं चाहिए, बट आप सपोज एक ब्रांच है, वहाँ पे एक नंबर है, दूसरी ब्रांच में दूसरा नंबर होना चाहिए, तीसरी ब्रांच में तीसरा नंबर होना चाहिए। बट अगर आप दूसरी ब्रांच में भी फर्स्ट ब्रांच वाला नंबर डालोगे तो वो गूगल उसे अप्रूव भी नहीं करेगा। ये भी हो सकता है कि फर्स्ट ब्रांच का नंबर भी वो रिमूव कर दे। और कैटेगरी शुड बी डिफरेंट, ठीक है। कैटेगरी मतलब क्या होता है? सपोज जैसे देखिए आप, जैसे हमने लर्न वन यहाँ पे लिखा हुआ हमने, कैटेगरी ये होता है लर्निंग सेंटर, ठीक है। यही हमने इमेजेस जो ऐड करे थे वो इमेजेस दिखा रहा है, ये है हमारा कैटेगरी। तो कैटेगरी भी आपको डिफरेंट दिखानी है। ऑल्सो वेबसाइट फैक्टर इज इम्पोर्टेंट। अभी जो है वेबसाइट फैक्टर भी क्या इंपॉर्टेंट है मैं आपको समझा दूँ। जैसे क्या होता है कि अभी जो है हमारा लर्न वन, सपोज एक ब्रांच हमारी यहाँ पे अहमदाबाद में सीजी रोड पे, ठीक है, तो हमारा लेट्स से नया ब्रांच ओपन होता है, तो वेबसाइट फैक्टर इज इंपॉर्टेंट। मतलब ये नहीं कि आपको दूसरी वेबसाइट भी बनानी है, आपको क्या करना है, वेबसाइट learn1.com है, ठीक है, फिर वहाँ पे स्लैश देके जो दूसरी ब्रांच आप ओपन कर रहे हो तो वहाँ पे दूसरा ब्रांच लिखो। उससे क्या होगा कि उस वो डिफ्रेंशिएट हो सकता है। तो मेक श्योर ये आप वेबसाइट्स के लिंक पे भी काफ़ी अच्छे से काम करो। सेम वेबसाइट नहीं हो सकती, क्योंकि एक ही वेबसाइट के सेम दो लोकेशन नहीं दिखा सकते। इनसाइट्स तभी के तभी अप्रूव होंगे। रिव्यूज़ यहाँ पे फ्री दिखाई देंगे, जो यहाँ पे रिव्यूज़ आएंगे, मैसेजेस जो हैं, फिर फोटोज़, सर्विसेज जो मैंने आपको अपडेट करके दिखाई। वेबसाइट का मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में सिखाऊंगा कि वेबसाइट आप कैसे बना सकते हो इस पर, और यूज़र का मैंने बताया। तो अभी जो हमारे गूगल माई बिजनेस में जो रिमेनिंग चीज़ें हैं वो एक वेबसाइट हो गया, ठीक है। वेबसाइट कैसे बनाते हैं, फिर ऐड कैसे बनाते हैं, फिर आप यहाँ पे बिजनेस है, यहाँ पे डिफरेंट बिजनेस है उसके लिए, फिर लिंक टू एड्स है, सेटिंग्स में क्या, ये 3-4 चीज़ें ही बाकी है। बाकी मोस्ट ऑफ दी गूगल माई बिजनेस हमारा लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है। और मैं आपको क्या एक नेक्स्ट लेक्चर में दिखाऊंगा वो भी मैंने आपको इसमें बता दिया है, ठीक है गाइस। जैसे कि मैंने आपको बताया कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग गूगल में बिजनेस का जो वेबसाइट क्रिएशन कैसे करते हैं, उसके लिए आपको टेक्निकल कुछ भी कोडिंग वगैरह का आपको नॉलेज नहीं रिक्वायरमेंट होगा। सो गाइस, अभी इसमें कुछ भी आपको क्वेरी हो गूगल में बिजनेस के रिलेटेड, तो आप काम कर सकते हो कि forums.learn1 पे जाओ और वहाँ पे आप कमेंट कर सकते हो। आपका कुछ भी क्वेश्चन हो वहाँ पे आप पोस्ट कर सकते हो, तो मैं आपको उसमें हेल्प कर पाऊंगा। सो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।